अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद हम उर्दू में क्लास लेंगे। आज हम आज सीखेंगे हम सीख माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो सेकंड पार्ट था वो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट। पहले ही वीडियो में हमने पढ़ा था फाइल और होम, और जिन दोस्तों को होम या फाइल में किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है या कोई भी सवाल है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंसर्ट की टैब को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक बटन बना हुआ है इंसर्ट जो कवर पेज। इंसर्ट का जो मतलब होता है किसी चीज को लेके आना। ये हम पेज बना रहे हैं, यहाँ पे हमने कोई ना कोई फाइल बनानी है, तो यहाँ पे हमने ना बहुत सी चीज़ों को इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है हमें। कोई पिक्चर्स, कोई वर्ड्स, कोई इस तरह की चीज़ें। तो इंसर्ट का मतलब लेके आना। यहाँ पे सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं ना पेज कवर। हमने एक पेज बनाना है यहाँ पे, तो पेज कवर जो हमने बनाना है, जिस तरह की कोई भी किताब होती है तो किताब का जो कवर होता है पहला, वो उसका कवर हमने भी यहाँ पे कोई एक फाइल बनानी है, फाइल का हमने कवर बनाना है। तो यहाँ से आपने रेडीमेड कवर आप चूज कर सकते हैं कि किस तरह का आपने किस टाइप की फाइल बनाई है, उस टाइप के हवाले से ये जो आपको पसंद है आप यहाँ पे कवर चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ही ये कवर चूज कर लेता हूँ, ये वाला। टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल जो है वो टाइप करेंगे। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ यूट्यूब। टाइप द डॉक्यूमेंट सब टाइटल। यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट के हवाले से जो भी टाइप करना हो वो टाइप कर सकते हैं। नॉलेज फॉर गेन, सॉरी, नॉलेज फॉर गेन। यहाँ पे आप डेट लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑथर नेम आप कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो आप डिलीट कर सकते हैं। ये हो गया पेज कवर। आगे ये हम आगे नेक्स्ट पेज पे, यहाँ से हमारे डॉक्यूमेंट जो फाइल है वो यहाँ से बकायदा स्टार्ट होगी। ये तो हमारा हो गया ना जी पेज कवर। हमने अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर लिया। आप अपनी मर्जी से किसी किस्म का भी यहाँ से लेके उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। ये जो पीछे वर्डिंग लिखी हुई है इसको भी एडिट कर सकते हैं। अगर आपने ये, तो ये देखें ये कॉलम्स बने हुए हैं कि ये जो तीन फाइल्स हैं, ये तीन जो बटन्स हैं एक ही टाइप के तकरीबन, मतलब के पेजेस के हवाले से है। यहाँ पे आपने ब्लैंक पेज एक इंसर्ट करना हो, जो कि यहाँ से हमने न्यू करके एक ब्लैंक पेज यहाँ से लिया था, ये सेम वही ऑप्शन है। यहाँ पे हम यहाँ पे ब्लैंक पेज भी एक ले सकते हैं जो कि हमने ले लिया। अब ये देखें 3 of 3 पेजेस हो गए हैं। अभी हम चाहते हैं कि जी इस पेज को, ये जो दूसरा पेज है जिसपे मैंने क्लिक किया हुआ है, इसको हम चाहते हैं कि जी दरमियान से 2 हिस्सों में बट जाए। ये कुछ हमने डाटा ऊपर लिखना है, कुछ हमने नीचे लिखना है। तो यहाँ पे हम पेज ब्रेक की ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। ये देखें है पेज 3 ही है, लेकिन यहाँ पे शो करेगा अब पेज 4 of 4। हम चौथे पेज पे। अब इसको हम स्क्रॉल अप करेंगे तो ये देखें ये पेज जो है, ये देखिए कितनी जल्दी ख़त्म हो रहा है। ये पेज 2 हिस्सों में बट गया। ये कमांड हमने यूज़ करके एक पेज को 2 हिस्सों में बांट लिया है। आगे तीसरी जो ऑप्शन है ये टेबल्स के हवाले से है। अगर आपने फाइल के दरमियान फाइल में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसमें आपने टेबल्स बनाने पड़ जाते हैं, जिस तरह आपने कोई फॉर एग्जांपल ये देखिए हमने 1 2 3 हमने मतलब 4 वाले 4 जो कॉलम्स है वो बनाने हैं। 4 कॉलम्स और रोज इसकी जो काउंट कर लें आप, ये भी 4/5 का बना लेते हैं। यहाँ पे 4/5 का हमने कॉलम बना लिया। अभी यहाँ पे आप कोई भी चीज़, मैं यहाँ पे ना इसको ऐसे कर देता हूँ। आप इसको मर्ज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के हवाले से, क्योंकि आप फाइल बना रहे हैं। इसको हम कलरफुल भी बना सकते हैं। होम में जाएंगे, यहाँ पे पेंट बकेट 2 थी, इसको हमने मुख्तलिफ कलर करके हम इसको डिज़ाइन भी कर सकते हैं।
आगे हम इंसर्ट में दोबारा चले जाते हैं। ये हमने टेबल इंसर्ट कर ली। यहाँ पे हम इसकी हेडिंग लिख लेते हैं 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 4 5 6, ये कोई कॉलम बना लें आपको छोटा सा अगर कोई बनाना होता है तो, क्योंकि कोई भी फाइल हो उसमें छोटा कॉलम बनता है डेट का, यहाँ पे या कहीं भी, तो ये आप अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इस जो हेडिंग्स है ये देखें फ्रेंड्स, ये हेडिंग्स हमने पहले पढ़ी थी, इसकी हेडिंग्स हम यहाँ से लगाते हैं। ये इसकी स्पेस को भी मैनेज करेंगे हम, ये हेडिंग यूज करेंगे इसको, इसमें ये, और इसमें ये हेडिंग्स हमने यूज कर ली। ये इसका कलर हम कंट्रास्ट कर देते हैं ब्लैक। ये इंसर्ट वाले टैब में से हमने टेबल इस तरह मतलब हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइल के बनाने के दरमियान आपको किसी पिक्चर को इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो पिक्चर पे यहाँ पे आप क्लिक करके तो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे ये 3131 उर्दू ज़ुबान में ये पिक्चर मैंने यहाँ पे अपलोड करनी है। तो ये देखिए पिक्चर को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद ये देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ पे एरो लेके आएंगे, ये जो ग्रीन कलर का बना हुआ है पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे आप लेके आएंगे तो इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं आप मर्जी के साथ, इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे यहाँ से आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से कॉर्नर से आप करेंगे तो पूरी फाइल ही छोटी बड़ी होगी, लेकिन अगर आपने इसकी विड्थ को या लेंथ को अलग-अलग आपने छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी इसको दोबारा इसकी हालत में लेके आता हूँ और इसकी ये देखें, इसको मैं टेबल में एडजस्ट कर रहा हूँ। इसके बाद इसकी हमने जो फेड मतलब इसके जो फीदर करना है इसको, ये इसकी फीदर स्टाइल्स हैं। ये देखें, ये इस स्टाइल में नीचे इसका जो अक्स पड़ है, इसकी राइटिंग का भी अक्स पड़ है। ये इसके कुछ स्टाइल्स हैं, जो भी आपको पसंद लगे वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। और भी हैं यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स हैं। आप इसको नीचे करके सारे स्टाइल्स, कोई भी स्टाइल आपको पसंद आए वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसकी कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं, ये नहीं कि ये यही कलर्स हैं। अच्छा, इसकी रिवोक भी आप कर सकते हैं। इसकी बैकग्राउंड को रिवोक करना हो तो इस एरिया को रिमूव भी कर सकते हैं। डिलीट मार्क यहाँ से, ये देखें मैं 1 मिनट में दोबारा आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये मार्क कर दिया इसने। अब ये देखें यहाँ से डिलीट मार्क दे दिया, ये इस एरिया को डिलीट करेगा, ओके करेगा, ये डिलीट कर दिया इसने, रिवोक बैकग्राउंड एरिया कर दिया। अभी हम इसको अंडो करेंगे, दोबारा इसकी एक्चुअल पोजीशन में लेके आएंगे जिस तरह की ये पिक्चर थी, ये आगे। करेक्शन इसमें आप कर सकते हैं कि किस तरह की आपको ये पिक्चर चाहिए, ज़्यादा कलरफुल चाहिए या लाइटनिंग वाली चाहिए या ओरिजिनल ही चाहिए, आप जिस तरह की भी आपको चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं। कलर्स आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं, कौन सा कलर आपको चाहिए, ये उस पिक्चर के कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं, जो आप मोबाइल में भी यूज़ करते हैं या अक्सर बहुत से इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं, आप यहाँ से भी इफ़ेक्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये कंप्रेस जो चीज़ क्या होती है, कंप्रेस एक बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ बनाना। फॉर एग्जांपल 5 MB की कोई फाइल है, उसको कंप्रेस करके आप 4 to 3 MB में कन्वर्ट करते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं। अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर, अगर ये पिक्चर बड़ी है, बड़ा साइज है इसका, तो आप इसको कंप्रेस करेंगे। ये देखें, अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर की, ये सिर्फ इसी पिक्चर पे अप्लाई होगा। डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ पिक्चर्स के, इसकी जो एरिया इसका जो क्रॉप करेंगे, क्रॉप किया गया उसको ये डिलीट कर देगा ऑटोमेटिकली। यूज डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन, और इसकी रेजोल्यूशन को थोड़ा बिल्कुल, जो कोई भी फाइल अगर आप उसको कंप्रेस करते हैं बड़े साइज में से छोटे साइज पे लेके जाते हैं, तो इट मीन्स कि उसकी जो अगर पिक्चर है तो रेजोल्यूशन पे फ़र्क पड़ेगा, अगर वीडियो है तो उसकी भी रेजोल्यूशन पे फ़र्क पड़ेगा। और अगर कोई फाइल है तो उसकी जो फाइल्स हैं वो जब बड़े साइज से छोटी साइज में जाएंगी तो उसके जो अपने जो फीचर्स होते हैं उनमें कमी वाक़या हो जाती है। तो ये कंप्रेस हो गया।
आगे चेंज पिक्चर, इस पिक्चर को हमने चेंज करना है जी। इस पिक्चर की जगह पे हमने ये पिक्चर लगानी है, तो आप उस पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। इसके दोबारा अगेन वही इफेक्ट्स हैं, ये आप लगा सकते हैं। अच्छा, आगे इस पे क्लिक किया तो ये रीसेट पिक्चर के पिक्चर जो हमने पहले थी जिस तरह की थी हमने उसी तरह की उसी तरह ही लेनी है, तो रीसेट पिक्चर कर देंगे। ये वो चीज़ होती। अच्छा, इसमें दूसरे नंबर रीसेट पिक्चर एंड साइज, इसका साइज भी हमने वही लेना है जी जो पहले हमने लिया था। ये साइज को भी और दोबारा रीसेट को करने के लिए यूज होती हैं ये दोनों कमांड्स। आगे पिक्चर बॉर्डर जो है, पिक्चर का जो बॉर्डर हमने लिया था, ये देखें ये बॉर्डर मैंने लगा दिया, और पिक्चर का बॉर्डर जो है किस कलर का करना है, ये कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। पिक्चर इफेक्ट जो है, अच्छा इसका जो शेडो है, यहाँ से आप पिक्चर पे शेडो लगा सकते हैं जिस तरह का मर्जी लगाना चाहें। रिफ्लेक्शन इसका लगा सकते हैं, ये देखें यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसको ग्लो करना हो तो ग्लो को किस तरह करेगा, ये देखें ये आपके सामने शो हो रही हैं ये सारी चीज़ें। अगर आपको इसकी एजेस जो होती हैं वो सॉफ्ट करनी है तो ये देखें ये 5 पॉइंट, ये 10 पॉइंट, ये 25 पॉइंट, ये 50 पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये बॉल थोड़ा सा डिम करना हो, जिस तरह कॉइन के ऊपर इम्बेड होती है चीज़ें, ये उसमें यूज होंगे ये इफेक्ट्स। ये 3D इफेक्ट्स हैं इसके। इस पिक्चर को आपने 3D पिक्चर के ऊपर 3D इफेक्ट लगाना है, तो किस तरह का लगाना है ये आप अपनी पिक्चर के हवाले से, पिक्चर के हिसाब से और फाइल के हिसाब से आप ये इफेक्ट्स यूज करेंगे। और ये थर्ड ऑप्शन है पिक्चर का लेआउट, ये इसका लेआउट है। ये अगर आप सिलेक्ट करेंगे इसके ऊपर टेक्स्ट भी आप लिख सकते हैं। ये कुछ साइंटिफिक टेक्स्ट्स हैं, यहाँ पे आप पिक्चर के साथ इसके मतलब जो टेक्स्ट हैं वो लिख सकते हैं। ये काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं, यहाँ से आप चूज़ करके अपनी मर्ज़ी की और फाइल के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे ये पिक्चर की पोजीशन है। अगर आप सीवी बना रहे हैं या कोई भी फाइल बना रहे हैं तो उसमें आप देखते हैं कि एक पिक्चर लगती है। फॉर एग्जांपल सीवी है, सीवी के ऊपर पिक्चर लगती है, तो पिक्चर कई लोग लेफ़्ट साइड पे लगाते हैं, कई राइट साइड पे लगाते हैं। यहाँ पे ये देखें एक कॉलम है, मैं इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, कॉलम का ना साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको फ़र्क वाज़िह नज़र आए। इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इंसर्ट में हम यहाँ थे, यहाँ पे हम पोजीशन पे चले जाते हैं। ये देखिएगा पोजीशन यहाँ पे है, अब ये देखिए यहाँ पे आ गया, दरमियान में यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे ये देखें ये होती है पोजीशन। अभी इसको मैं थोड़ा सा ना लंबा भी करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ। अगर सेम वही चीज़ बन जाएगी फ्रेंड्स के जहाँ पे भी आप सिलेक्ट करेंगे, ये इस पिक्चर के लोगो के हिसाब से ये फाइल वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। ये टेक्स्ट रैप होता है, रैप टेक्स्ट। ये देखें फ्रेंड्स के एक जो ये चीज़ जो है, जैसे कि नोटपैड में आप देखते हैं ना, मैं आपको ये टेक्स्ट रैप की आपको यहाँ पे समझ नहीं लगेगी, ये रैप टेक्स्ट की ना आपको यहाँ पे समझ नहीं लगेगी। मैं नोटपैड में आपको समझा देता हूँ कि ये टेक्स्ट रैप क्या होता है। देखिए नोटपैड मैंने ओपन किया, नोटपैड में मैं ओपन करके ना वो इसके ऊपर मैं ऐसे ही कुछ वर्ड्स वगैरह लिखता हूँ। मैं इसको मैं कंट्रोल C और आगे इसको ही बार बार जो है ना कंट्रोल V प्रेस कर देता हूँ। ये एक बहुत ज़्यादा ना वर्ड्स बन गए। अभी ये देखें फॉर्मेट में रैप टेक्स्ट ऑन है, जब इसको ऑफ करूंगा ना तो ये देखें ये सारे वर्ड्स यही हैं, लेकिन ये 1 2 3 4 5 लाइंस में ये आ गए हैं। इसका क्या मतलब है, ये नीचे ये बन गई, ये एक लाइन चलती जाती है, ये होता है रैप टेक्स्ट। अगर इसको ही मैं यहाँ से फॉर्मेट से रैप टेक्स्ट को ऑन कर दूंगा तो ये यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक होगी, नीचे से स्क्रॉल बार खत्म हो जाएगा। ये होता है रैप टेक्स्ट जी। यहाँ थे हम टेक्स्ट रैप। ये पिक्चर के ऊपर जो टेक्स्ट होता है ना, जो हमने काफ़ी सारे इफेक्ट्स यहाँ पे पढ़े हैं, ये उन पे यूज़ होता है। सो आगे चलते हैं इंसर्ट में। ये तो हो गया पिक्चर का। आगे हमने यहाँ थे इस फाइल पे हमने पिक्चर लगानी थी, लेकिन फॉर एग्जांपल हमें कुछ क्लिप आर्ट बनाई पिक्चर्स चाहिए, तो ये यहाँ पे क्लिप आर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये बनी बनाई इसकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल्स हैं, कुछ पिक्चर्स हैं। हम यहाँ से ये भी चूज़ करके लगा सकते हैं अपनी फाइल्स पे।
ये देखें, ये एक, इसको हम उठा के ले आते हैं, ये फाइल में हम क्लिप आर्ट है एक जी, इसके ऊपर भी हम सेम इफेक्ट्स वही यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया। इस पर डबल क्लिक करेंगे पिक्चर के ऊपर तो ये इसके इफेक्ट्स ऑन हो जाएंगे। तो इसके ये शेडो वगैरह भी आप लगा सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी लगा सकते हैं, ग्लो भी इसको कर सकते हैं, और सॉफ्ट एजेस भी इसकी लगा सकते हैं। ताकि यहाँ पे अगर आप एक फाइल देखें, ये जो पिक्चर है इसको आप लेके आते हैं यहाँ पे, इसका भी आप साइज छोटा कर देते हैं। अगर आप इसके ऊपर इफेक्ट नहीं लगाते तो आप ये खुद ही देखें कि इसके कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, इसके नज़र नहीं आ रहे, और ये कितनी प्यारी लग रही है, और ये ऑकवर्ड सी लग रही है। कोई भी फाइल आप बनाएंगे तो ये मर्ज नहीं है, इसके जो कॉर्नर्स हैं तो ये ऑकवर्ड सी आपके सामने लगेगी। तो ये इंसर्ट में आगे हमने क्लिप आर्ट पढ़े। आगे कुछ शेप्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं। ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी शेप चाहिए हो आप वो शेप यहाँ पे बना सकते हैं अपनी फाइल के हिसाब से। इसकी थिकनेस कितनी है आपने मोटी करनी है या शार्प करनी है, इसके कलर को, इसके इफ़ेक्ट्स को, कौन सा इफ़ेक्ट इसके ऊपर लगाना है, ये सेम वही सारी जो मैंने आपको पहले पढ़ाई हैं, ये सारी ऑप्शंस वही हैं, बस घूम फिर के। लेकिन बस ये है कि ये अप्लाई होनी है जी इसके ऊपर, इन इफ़ेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट है थोड़ा सा कि ये आपने डिब्बा बना दिया कोई भी, तो किसी अपनी फाइल में यूज़ करेंगे तो उसमें वर्ड्स वगैरह लिखने के लिए किस तरह का कलर चाहिए, ये थोड़ा सा शेड्स होंगे उसके ऊपर, कौन सी आपको अपनी मुनासबत के हिसाब से आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था। आगे नेक्स्ट चलते हैं जी शेप्स के हवाले से। ये स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट जो साइंटिफिक मैंने आपको बताया कि ये लिस्ट के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से, साइकिल, बायो का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स में ये पिक्चर्स यूज़ होती हैं, मैथमेटिक्स में ये पिक्चर्स, ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो फार्मूलाज में यूज़ होती हैं, ये ज़्यादातर आगे यूज़ होंगी। आगे चार्ट है, ये बिजनेस में यूज़ होता है। कोई बिजनेस की आपने शीट बनानी है तो कॉलम्स बनाना है आपने, तो किसी भी चीज़ को आपने शो करना है तो ये लाइंस में, ये पी में, ये बार में, ये बार में, ये एरिया में, जिस तरह का भी आपने, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये कॉलम सेलेक्ट करके ओके करता हूँ, ये कॉलम यहाँ पे तो आ जाएगा। आगे इसकी हम पॉइंट्स, वैल्यूज़, ये बहुत मेन चीज़ है कि जब आपने कॉलम यहाँ पे लेके आना है ना, तो यहाँ पे ये देखें सीरीज़ 1 जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सीरीज़ 1 को आपने एडिट करके यहाँ पे लिख देना है रो। यहाँ पे आपने लिख देना है कॉलम। ये देखें रो 1 और कॉलम 2। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये रो 1 और कॉलम 2 यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे आप जो ये डेट्स है ना, यहाँ पे चेंज करेंगे। देखिए मैं 1 2 1999 एंटर कर दूंगा, ठीक है, और इसी को ही मैं खींच के नीचे कर लूंगा। ये देखिए 1 2 2 3 4 5 6 ये सारी चेंज हो गई हैं, 2 3 4 5 और 6। और इस तरह ही आप इसको चेंज कर सकते हैं। जो ही आप इसको क्लोज करेंगे ये आपके सामने वो कॉलम आ जाएगा जो आपने लिया था। इसकी आप कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं चार्ट एरिया को। यहाँ से ये इसके इफ़ेक्ट्स हैं। ये ज़्यादातर बिजनेस जो बनाते हैं या टेंडर वगैरह बनाते हैं, ये देखें रो 1 और कॉलम 2 मैंने जहाँ पे लिखा था। अगर आपने दोबारा इसके डाटा को एडिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप दोबारा इसके डाटा को एडिट कर सकते हैं और सिलेक्ट डाटा, इसके डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने एक्सेल के ये जो ओपन हुआ था, मोस्टली ये बहुत ही कम यूज़ होती हैं। तो सेव एज टेम्पलेट की अगर आपने ये चीज़ बना लिया, बार बार इसको आपने यूज़ करना है तो सेव एज टेम्पलेट के तौर पे आप इसको यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे दोबारा भी सेम। नेक्स्ट जो बटन है ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए बना हुआ है। स्क्रीनशॉट अगर आपने लेना हो, स्क्रीन क्लिपिंग, ये स्क्रीन की क्लिप ले लिया गया है, ठीक है जनाब। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कि कितनी आपने स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये यहाँ से मैं सब्सक्राइब नॉलेज फॉर गेन पे क्लिक करूँगा तो ये सेम स्क्रीन क्लिप लेके यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए ये सब्सक्राइब नॉलेज फॉर गेन यहाँ पे शो हो गया।
तो ये सेम उसके हम इफ़ेक्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं आगे कि यहाँ से हम सेम इसको रोटेट करना है तो आप 90 डिग्री में या 180 में, फ्लिप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अलाइन टू ग्राइड, अलाइन टू पेज भी, ये सारी फाइल्स, ये सारी ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं पिक्चर्स के ऊपर। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ तक स्क्रीनशॉट तक क्लियर होगी। तो बाकी थर्ड वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला बुक ये हाइपरलिंक से लेके यहाँ से नेक्स्ट ये ऑप्शंस आपको पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला आपसे। अल्लाह हाफिज़।